शेर जख्मी होने से वो जंगल में राज करना नहीं भूलता, बल्कि उनकी एक दहाड़ ही राजा होने की अनुभव करा देती है। प्रिय तुला राशि वालों, जिन लोगों ने अभी तक आप लोगों को कमज़ोर समझने की गलती कर रहा था, या जिन लोगों ने आपके हक का खा रहा था, जो आपके मेहनत का खा रहा था, जो आपके भाग्य का खा रहा था, या जो लोग आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा रहे थे, या जो लोग बार बार आपके रास्तों पर कांटे बिछाने का प्रयास कर रहे थे, या जो लोग आपके जीवन में आपके मन भावना विचार के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, या आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, शायद उन लोगों को ये नहीं पता था कि शेर जख्मी जरूर है, लेकिन जंगल पर राज करना नहीं भूले हैं। और उनकी एक दहाड़ ही ये अनुभव करा देता है कि तुला राशि वाले व्यक्ति अभी भी शेर हैं और अभी भी अपने जीवन में धनवान बन सकते हैं, अभी भी अपने जीवन में सुख समृद्धि साधन प्राप्त कर सकते हैं, और अभी भी अपने जीवन में सिंहासन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कभी कभी आपका साथ देना छोड़ देते हैं, कभी कभी आपका भाग, आपका समय आपका साथ देना छोड़ देते हैं, जिसके कारण आप लोग कभी कभी कमज़ोर जरूर पड़ जाते हैं। लेकिन कमज़ोर होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन में विजय प्राप्त नहीं करते, आप अपने जीवन में जीत हासिल नहीं कर सकते, या अपने जीवन में सुख सुविधा साधन प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि 2026 का साल ये वो साल है जिस साल में आपकी उन्नति प्रगति अपने चरम सीमा पर होगी। और इन साल में आने वाला महीना हर एक वो महीना होगा जो आपके चेहरे पर रौनक और मुस्कुराहट लौटाने का कार्य करेगी। साथ ही जो आपके अधूरे कार्य हैं, जो अधूरे सपने हैं, उसे भी पूरा करने का रास्ता भी आप लोगों को देंगे, क्योंकि इस साल में और आने वाला महीना में जो ग्रहों की स्थिति है और जो ग्रहों का परिवर्तन है, ये अपने आप में अद्भुत, चमत्कारी और शक्तिशाली परिवर्तन है। चाहे वो नक्षत्र परिवर्तन करे, चाहे वो राशि परिवर्तन करे। हालांकि इस समय छोटे मोटे ग्रह की यदि बात की जाए तो राशि परिवर्तन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जो नक्षत्र परिवर्तन करके अपने बलशाली नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, और जिसका अनुभव आप लोगों को अभी से होना शुरू हो गया होगा। चाहे धन को लेकर के हो, चाहे रिश्ते को लेकर के हो, चाहे शत्रु को लेकर के हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे व्यापार के लेकर के हो, क्योंकि इस समय आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है और आप लोगों को फैसला करना है कि आने वाले समय में जो 4 बड़ी सफलताएं आप लोगों को मिलने वाली है, इस सफलता का लाभ कैसे उठाएं। प्रिय तुला राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कहते हैं ना कि तुला राशि वालों की ज़िंदगी जब धनवान बनने की तरफ जाती है, जब अमीर बनने की तरफ जाती है, जब सुख सुविधा साधन प्राप्त करने की तरफ जाती है, तो एक बार तुला राशि वालों की ज़िंदगी पतझड़ जरूर लेता है। जिस प्रकार से पेड़ पतझड़ लेते हैं नए पौधे पत्ते लाने के लिए, उसी प्रकार जब से शनि महाराज का आगमन आपके 6ठे घर पर हुआ है, तब से ये सत्य है कि आपकी ज़िंदगी पतझड़ लेते हुए आ रहे हैं। तब से आपके सुख सुविधा साधन पतझड़ लेते हुए आ रहे हैं, और आपके कई ऐसे नए कार्य भी इस समय आरंभ हो रहे होंगे। नए क्षेत्र में पहचान भी मिल रही होगी, और नए क्षेत्र में नए सिरे से आप लोग जीवन भी जीना आरंभ कर दिए होंगे। और यहाँ पर खास करके यदि राहु महाराज को लेकर के बात की जाए तो राहु महाराज एक मायावी ग्रह जरूर होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव आप लोगों को उस समय देखने को मिलता है जब शनि महाराज मार्गी अवस्था में होते हैं, जब शनि महाराज तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे होते और आप लोगों को भी अपने पीछे पीछे भगा रहे होते। और जितना आप लोग संघर्ष मेहनत प्रयास कर रहे होते, उतने ही आपके जीवन में राहु महाराज की कृपा से अचानक धन के आगमन होने लगते हैं, अचानक रास्ते खुलने लगते हैं, अचानक सुख सुविधा साधन प्राप्त करने लगते हैं, अचानक से उन्नति प्रगति और सफलता के रास्ते पर जाने लगते हैं। यहाँ जो सफलता दिख रही है तुला राशि वालों को जो मिलने जा रही है, ये वो सफलता है जिस सफलता के लिए आप लोग कई वर्षों से संघर्ष मेहनत प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी सफलता से काफ़ी कोसों दूर आप रहे थे। जैसे सफलता के करीब आप लोग पहुँच रहे थे, वहाँ से सफलता ही गायब होती हुई जा रही थी, वहाँ से धन ही गायब होती हुई जा रही थी, और आप लोगों के किस्मत में सिर्फ और सिर्फ परेशानी, धोखा, रुकावटें और अपमान। लेकिन कहते हैं ग्रहों का खेल बहुत निराला होता है। जब तुला राशि वालों का साथ देने लगे तो तुला राशि वाले व्यक्ति रातों रात धनवान बन जाते हैं, रातों रात अमीर बन जाते हैं। और तुला राशि आप लोगों के राशि के स्वामी शुक्र महाराज जरूर हैं, लेकिन
आपके छठे घर के स्वामी कोई और नहीं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जिनके कारण आप लोग अपने जीवन में शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य आप लोगों का जल्दी ठीक होता है, साथ ही कर्ज से और लायबिलिटी से निकलने का मौका भी आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन एक समस्या आपके जीवन में उस समय आती है, यदि रिश्तों को लेकर के बात की जाए तो आपके रिश्ते ही आपके जीवन के बर्बादी के कारण कभी कभी बन जाते हैं। खास करके आपके 7वें घर के स्वामी स्वयं मंगल महाराज होते हैं, और मंगल महाराज अहंकार, आक्रोश, क्रोध के कारक माने जाते हैं, साथ ही साहस, पराक्रम, हिम्मत के कारक भी माने जाते हैं। और 7वां घर आप लोगों को यात्रा करवाते हैं, विदेश में साम्राज्य फैलाने का मौका देता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का मौका देता है। और कभी कभी आप लोग जल्दीबाजी के चक्कर में आपके अहंकार, आक्रोश उत्पन्न होने के कारण जो सफलता, कामयाबी, तरक्की आप लोगों को मिलने वाली होती है, उन सफलता, कामयाबी, तरक्की से आप लोगों को ये भी सत्य है कि वंचित होना पड़ता है, और आप लोगों को एक ऐसे रास्ते पर जाना पड़ता है जहां आप लोगों को अत्यधिक संघर्ष, मेहनत और सिर्फ प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो दौर चल रहा था आपके जीवन में, वो दौर बीत चुका है, और अब आपके जीवन में ये वो दौर है जिस दौर में आपकी उन्नति, आपकी प्रगति अपने चरम सीमा पर होने के साथ साथ धन के कई ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं, कई तरीके के सुख संपत्ति साधन का लाभ आप लोगों को मिलने वाला है, कई तरीके से आप लोगों को सफलता भी मिलने वाली है। यहाँ 5 क्षेत्रों में इस समय सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। खास करके 5वें घर पे राहु महाराज है, तो यहाँ तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यहाँ आप लोगों को इस समय प्रमोशन के साथ साथ कई ऐसे नौकरियाँ जिसके लिए आप लोग परेशान थे या संघर्ष मेहनत कर रहे थे, तो वो भी मिलने के संभावना यहाँ पर है। और छठे घर पर शनि महाराज चल रहे हैं, तो वहाँ पर अब आप लोगों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा देंगे। लेकिन 3 बातें आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि राहु और शनि ये वो ग्रह होते हैं जो कितने भी व्यक्ति धनवान क्यों न हो, कितने भी अमीर क्यों न हो, कितने भी साहसी, निडर, ज्ञानी, बुद्धिमान क्यों न हो, उन्हें भी जमीन पर लाट कर पटक देते हैं समय पर। लेकिन शनि और राहु वो भी ग्रह होते हैं जो जमीन पर बैठे भिखारी को भी सिंहासन पर ले जाकर के बैठा देते हैं। जिस समय शनि महाराज का आगमन आपके छठे घर पर हुआ है, उस समय आपके पद, प्रतिष्ठा, सिंहासन जरूर आप लोगों से छीन ले गई थी। लेकिन शनि महाराज का मकसद एक ही होता है कि धन देने से पहले धन संभालना सिखाते हैं, आगे बढ़ने से पहले अधूरे कार्य को पूरा करना सिखाते हैं, और जीवन में राजा बनने से पहले अपने दायित्व को निभाना सिखा देते हैं। इसीलिए जो दौर आपके जीवन में चल रहा है, उस दौर को देख करके आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन में जब बुरे दौर का आगमन आता है तो आप लोग सभी जानते हैं कि जिस पर उम्मीद और विश्वास होती है सबसे पहले वही धोखा देते हैं। आप लोग अनुभवी व्यक्ति हो चुके हैं कई वर्षों से, क्योंकि इस समय आप लोगों पर न तो 7.5 है न ढैया है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे दरवाजे जरूर बंद पड़े हैं जिससे खुलने के लिए आप लोग कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये मेहनत जारी रखिएगा, आने वाले समय में बहुत कुछ लौटा करके आप लोगों को देने वाली है। बस आप लोगों को खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है और इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन बुरे दौर में इंसान को खुद को संभाल कर रखना पड़ता है।